नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई और रोमांचक फिल्म को, हाउसफुल 5, जो कि 6 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म आपको ले जाएगी एक अलग ही दुनिया में, जहां हर पल एक नया रोमांच है। इस कहानी में आप देखेंगे दोस्ती, प्यार, संघर्ष और कामयाबी के कई रंग। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लग्जरी शिप से, जहां लंदन के अरबपति रंजीत डोबरियाल के 100वें जन्मदिन की पार्टी होने वाली होती है। पार्टी शुरू होते ही रंजीत 100वें जन्मदिन की पार्टी होने वाली होती है। डोबरियाल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब वहां के सब लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां लुसिया आती है, जो कि रंजीत डोबरियाल की वकील होती है, और वह सभी को बताती है कि रंजीत सर ने पहले से ही एक होलोग्राम विल तैयार कर रखी है। जब लस्सी होलोग्राम को प्ले करती है तो रंजीत देव को बताता है कि जूली मेरा वारिस है, जो मेरी पहली बीवी का बेटा है, और तुम्हें उसको उसका हक दिलाना है। और होलोग्राम बंद हो जाता है। इसी पर सभी को डाउट होता है कि हम जूली को कैसे पहचानेंगे। तभी लस्सी बताती है कि जूली की बीवी एक फॉरेनर है और उसके बट पर एक बर्न मार्क है और वह लेफ्टी है। संपत्ति पर दावा करने के लिए एंट्री होती है जलाबुद्दीन की, जो कोई और नहीं रितेश देशमुख है। झोली होने का दावा करता है और सबको अपना बर्न मार्क दिखाता है। सभी उस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन अभी तो ट्विस्ट स्टार्ट हुआ है। अब एंट्री होती है जलभूषण की, जो कोई और नहीं अभिषेक बच्चन है, जो खुद को झोली होने का दावा करता है और अपना बर्न मार्क भी दिखाता है। सारे शॉक रह जाते हैं। और फिर एंट्री होती है जूलियस की, जो कोई और नहीं हमारे अक्षय कुमार जी हैं। ये तीनों लोग खुद को झोली होने का दावा करते हैं। तभी देव, जो कि रंजीत की दूसरी बीवी का बेटा होता है, डिसीजन लेता है कि हम तीनों का डीएनए टेस्ट लेंगे, जो असली झोली होने का प्रूफ होगा। और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच डॉक्टर के लैब में एक मास्क मैन एंटर करता है और डॉक्टर को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जूलियस के कमरे में, जहां जूलियस देखता है कि शशिकला, जो कि जलभूषण की बीवी है, उसके बिस्तर पर लेटी होती है। दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों मिलकर जलभूषण के रूम में जाते हैं और वहां देखते हैं जलभूषण और सारा साथ में लेटे हैं। अब सारा को तो आप जानते ही होंगे। सारा जलाबुद्दीन यानी रितेश देशमुख की बीवी है। अब चारों मिलकर जलाबुद्दीन के पास जाते हैं। जलाबुद्दीन तो पास्ता को लड़की समझ के उसके साथ लेटा होता है। सभी शॉक हो जाते हैं। तभी पास्ता सबको बताता है कि उसने रात को सबकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, और सब कांची को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि जूलियस यानी हमारे अक्षय कुमार जी की बीवी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है किचन में, जहां पास्ता के तोते की मौत हो जाती है, और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहां बटुक और पास्ता की लड़ाई हो रही होती है। तभी पास्ता के तोते की नजर जूलियस पर पड़ जाती है, जिसे वो अपनी मां का हत्यारा मानता है और वह बदला लेना चाहता है। जूलियस तोते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में वैक्यूम क्लीनर होता है, जो तोते को अंदर खींच लेता है, और इस हत्या का जिम्मेदार पास्ता बटुक को मानता है। तभी जलभूषण को याद आता है कि बटुक को कल रात को फ्रीजर में बंद कर दिया था। जैसे ही फ्रीजर खोलते हैं, बटुक तो बर्फ में जमा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांची दीवार में फंसी होती है। जैसे ही जूलियस उसे निकालकर हाल में एंटर करता है, वहां ऑलरेडी सभी लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। देव डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन फोन जलाबुद्दीन के जेब में रिंग करता है। जलाबुद्दीन जैसे ही फोन निकालता है, तो फोन के साथ डॉक्टर की उंगली जमीन पर गिर जाती है। तभी कांच के टूटने की आवाज आती है और छत से डॉक्टर की डेड बॉडी नीचे गिरती है। देव को तीनों पर शक हो जाता है और तीनों को जेल में बंद करने का फैसला सुना देता है। अब तीनों नकली झोली कमरे में बात कर रहे होते हैं कि झोली बनने की बात कहां से लीक हुई है। तभी पता चलता है कि जूलियस की जो बीवी है, वह पहले जलभूषण और जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और जिस पार्टी से उसने कांची को हायर किया था,
वहां जलभूषण और जलाबुद्दीन भी मौजूद थे। इसी बात को लेकर सब में बहस होने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिडू यानी संजय दत्त और बाबा यानी जैकी श्रॉफ दोनों पुलिस वाले होते हैं और गुंडों का पीछा करते करते अचानक एक बच्चा उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और बाबा को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, जिस कारण उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। अब बाबा को शिप से माया का कॉल आता है, जो उसको शिप में हुए मर्डर के बारे में बताती है। माया बाबा की एक्स वाइफ होती है और बिडू इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वह कहता है, अगर हम दोनों इस केस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जॉब वापस मिल सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है शिप पर, जहां तीनों नकली झोली जेल में होते हैं और बटुक पटेल यानी जॉनी उन पर पहरा दे रहे होते हैं। बटुक पटेल सो जाता है। अब तीनों मिलकर वाइपर की मदद से चाबियां निकाल लेते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब तीनों डिसाइड करते हैं कि तीनों लड़के रंजीत डोबरियाल की बॉडी को ठिकाने लगाएंगे और तीनों लड़कियां उनका ब्लड सैंपल डिस्ट्रॉय करेंगी, जिससे वह मुसीबत से आसानी से निकल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों लड़के डेड बॉडी को मेट में लपेट के ले जा ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां लैब में पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं कि लैब में ऑलरेडी एक आदमी उनको फंसाने के लिए वहां पर क्लू छोड़ रहा है, जिसकी तीनों लड़कियां वीडियो बना लेती हैं और लड़कों के ब्लड सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तीनों लड़के बचते बचाते डेड बॉडी को एक कमरे में ले आते हैं। अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है, पर ये तो तीनों लड़कियां होती हैं। अब जैसे ही बॉडी को कबर्ड से निकालते हैं, वो बॉडी तो लैब वाले बंदे की होती है जिसे किसी ने मार दिया होता है, पर तीनों लड़के इस पर ध्यान नहीं देते और उसे रंजीत समझकर बाहर ले जाते हैं। हाल में एंटर करते ही सभी लोग उन्हें देख लेते हैं और यहां एंट्री होती है बिड्यूअर और बाबा की। अब तीनों लड़के मिलकर उन्हें बताने लगते हैं कि हम तीनों डॉक्टर के कातिल नहीं हैं और हमने कातिल को ढूंढ लिया है। पर जैसे ही उनको पता चलता है कि यह वही किलर है जिसने डॉक्टर का कत्ल किया है, वह शॉक हो जाते हैं और तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब उनसे एक एक करके पुलिस पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस को लगता है कि यह तीनों किलर नहीं हो सकते और सारे शिप की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाबा और बिडू सबको जेल के पास बुलाते हैं और उन तीनों को भी बेगुनाह बताते हुए कहते हैं कि हमने किलर को ढूंढ लिया है, जो कि देव है, और उनके पास देव के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं। लेकिन सबके जाने के बाद देव जूलियस को बताता है कि वह किलर नहीं है। अब जूलियस को भी उस पर विश्वास होने लगता है और किलर को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही वह दीवार पर खून के निशान देखता है, उसे शक हो जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, दो बंदर उसके सामने होते हैं, जो कि उसके बहुत पुराने दोस्त होते हैं। अब उनकी फाइट होती है और बंदर उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी जूलियस को एक डायमंड का टुकड़ा मिलता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग किलर तक हो सकता है, और अब वो किलर को ढूंढने में लग जाता है। ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि शिप का कैप्टन ही असली किलर है। तो वह कमरे की तलाशी लेता है और प्रूफ इकट्ठे करता है। जैसे ही सारे प्रूफ इकट्ठे कर लेता है, बाबा और बड़ू को उसकी सच्चाई बताता है। बाबा और बड़ू जैसे ही कप्तान को पकड़ने जाते हैं, तो लाइट ऑफ हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, दोनों ने कप्तान को पकड़ रखा होता है और कप्तान की गर्दन पर चाकू लगा होता है, पर उन दोनों को इसका कुछ पता नहीं होता। अब एंट्री होती है दगड़ू यानी नाना पाटेकर की, जो बाबा और बड़ू के सीनियर ऑफिसर होते हैं। वो दोनों को कप्तान का किलर समझकर जेल में बंद कर देता है और सबको बताता है कि कैप्टन किलर नहीं था, उसने डॉक्टर का मर्डर होते हुए देखा था और किलर कोई और है। तभी दगड़ू रंजीत की बॉडी को लेकर आता है, जिसके हाथ में दो बॉक्स होते हैं। जैसे ही पहला बॉक्स ओपन करता है, उसमें रंजीत के सारे संपत्ति के कागजात होते हैं, जो कि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और दगड़ू उन सबके पिछले गुनाहों के बारे में भी
सबको बताता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। अब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि दगड़ू को मार देते हैं, जिससे हम सब बच जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है दगड़ू के रूम में, जहां एक मास्क मैन एंटर करता है। दगड़ू बेड पर लेटा होता है। मास्क मैन उसको चाकू मारने लगता है। तभी लाइट खुलती है और किलर शॉक में पड़ जाता है जब सामने दगड़ू को देखता है। अब किलर सामने होती है, जो माया होती है। ये प्लान दगड़ू और जूलियस ने मिलकर बनाया होता है। तभी माया भागने की कोशिश करती है और पीछे से दूसरा मास्क मैन आ जाता है और माया को चाकू मारकर भाग जाता है। पर यह भी माया की एक चाल होती है। आखिरकार उस मास्क मैन को जूलियस पकड़ लेता है और बड़ू एक जोर के पंच से मास्क मैन का मास्क निकाल देता है और किलर का चेहरा सबके सामने आ जाता है, जो कि कोई और नहीं, जलभूषण होता है। और जलभूषण सबको बताता है कि कैसे माया और उसने मिलकर सारे मर्डर किए। और अब एंट्री होती है बॉबी देओल यानी डेली की, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन जोली बताता है कि वह ऑलरेडी 178 अरब पाउंड का मालिक है और उसे 69 अरब पाउंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि सब लोग आपस में बांट सकते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी होती है और दगड़ू, माया और जलभूषण दोनों को अरेस्ट कर लेता है और बाबा और बड़ू को उनकी नौकरी वापस मिल जाती है। इस प्रकार इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आप सभी को यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में।